2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अचानक बैकफुट पर दिखाई देने लगी है और इसकी वजह है पार्टी के बड़े नेता सैम पित्रोदा का एक बयान जो विरासत टैक्स को लेकर दिया गया। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जैसे ही बयान दिया, बीजेपी ने उसे मुद्दा बना दिया। आखिर सैम ने क्या कहा और इसके खिलाफ क्या है बीजेपी की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। In America, there is an inheritance tax. In India, you don't have that. इंडिया में ज्यादा होने से यहाँ गरीबी ज्यादा है। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये है सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी के खास सलाहकार, कांग्रेस की नीतियां बनाने वाले अहम किरदार। लेकिन चुनाव के दौरान मंगलसूत्र को लेकर जारी चुनावी घमासान के बीच विरासत टैक्स की इनकी बात ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा। अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और सैम के बयान को निजी बयान बताने लगी। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। टेलीकॉम और आईटी रेवोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पित्रोदा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। एक तरफ कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान को निजी बयान बताकर विवाद से बचने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस के सीनियर नेता और उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ रहे उदित राज ने सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन कर डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। तो सैम पित्रोदा ने ये क्या कहा, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, ये क्या लंदन में या दुबई में, सिंगापुर में बड़े हजारों करोड़ रुपया नहीं लगा पार्क कर रखा, अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं। ये सारा वेल्थ इनके पास है। 1% रिच के पास 40% वेल्थ है। तो ये चाहते हैं कि गरीबों को लूट करके सब अमीरों को दे दे। यही कंसेप्ट पर कहा है। अमेरिका की टैक्सेशन पॉलिसी से नफरत है, इसलिए गलत है, इसलिए कि अमीर यहाँ ये अमीर बनाते जाएं, बाकी को गरीब बनाते जाएं। कांग्रेस में ही सैम पित्रोदा के बयान पर विरोधाभासी रुख को देखते हुए बीजेपी और हमलावर हो गई।
सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। चौतरफा घिरते देख कांग्रेस ने इस मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पूर्व वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा की एक वीडियो को साझा कर सफाई देने की कोशिश की। जयराम रमेश ने दावा किया कि जयंत सिन्हा मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री और वित्तीय मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने भी 55% विरासत टैक्स का समर्थन किया था, लिहाजा पीएम इस पर जवाब दे। जयराम रमेश ने पलटवार कर भले ही इस नए विवाद को बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी, ये भारत है, भारत ये अमेरिका नहीं है। भारत चलेगा तो भारत की सनातन परंपरा से चलेगा, अपनी संस्कृति से चलेगा। और हमारी परंपरा बाप मरता है तो बेटा बेटी के नाम संपत्ति आती है। अब ये घोषणा पत्र कैसा है तुम्हारा? वैसे भी पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी जाति सर्वे के साथ आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं और बीजेपी इसे संपत्ति बंटवारे का हवाला देते हुए संपत्ति पर कब्जा करने वाला प्लान बताकर कांग्रेस पर हमले कर रही है। अब सैम पित्रोदा के बयान ने बीजेपी के हमलों को नई धार दे दी है, जिससे निपटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।